हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैंगम्यूर-ब्लॉजेट मेथड, जिसको हम एलबी मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम जो है एक थिन फिल्म बनाएंगे, एक मोनोलेयर बनाएंगे, मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर बनाएंगे और एक फिल्म मतलब थिन फिल्म डिपोजिशन करेंगे हम। ये भी हमारा जो है नैनो मटेरियल का जो केमिकल वाला मेथड है उसी में आता है, उसी में स्टडी करते हैं। काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग मेथड है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एलबी मेथड क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे कि एलबी मेथड इज़ ए टेक्निक यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग ऑर्गेनाइज्ड मोनोलेयर्स। इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड मोनोलेयर्स और मल्टीलेयर्स बनाते हैं कि किसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑनटू अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनाते हैं ऑनटू ए सॉलिड सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर ही बनती हैं आपकी जितनी भी थिन फिल्म डिपोजिशन होती हैं। इस मेथड में जो है हमारा नैनो स्ट्रक्चर्ड फिल्म्स बनती हैं। और ये टेक्निक किसने डेवलप करी थी? लैंगम्यूर और ब्लॉजेट, दो साइंटिस्ट थे। 70 साल पहले ये जो थी हमारे पास मेथड आ गया था। अब प्रिंसिपल समझेंगे, प्रिंसिपल से आपको जो है वर्किंग भी समझ आ जाएगी। तो एलबी मेथड जो है किस पे बेस्ड होता है? मोनोलेयर बाय एमीफिलिक मॉलिक्यूल। एमीफिलिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो मतलब जैसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, या और मतलब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है उनके डेरिवेटिव, उनका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे हम उनको। एमीफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। जैसे आप इन दोनों टर्म से पहले से वाकिफ़ हो। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के जो लवर होते हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से जो नफरत करते हैं। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें एक मोनोलेयर बन जाएगी एमीफिलिक मॉलिक्यूल की, और एक एयर वाटर इंटरफेस हो जाएगा। मतलब जो पानी में होगा वो हमारा हाइड्रोफोबिक होगा, सॉरी जो हमारा पानी में होगा, जो जिसको हम हेड बोलते हैं, वो हमारा पानी के अंदर होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट, और हाइड्रोफोबिक फोबिक पार्ट जो है पानी के बाहर होगा। तभी इन्होंने बोला है एयर वाटर इंटरफेस बन जाएगा। और एक यहाँ पे जो है हम मूवेबल बैरियर का भी यूज़ करेंगे कंप्रेस करने के लिए इनको। मतलब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएंगे एमीफिलिक मॉलिक्यूल, इनको जो है कंप्रेस करने के लिए एक मूवेबल बैरियर का यूज़ करेंगे हम। इसको हम फर्दर देखेंगे डिटेल में कि कैसे काम करता है और क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम उनको कंप्रेस कर देंगे एक ऑर्डर लेयर में, एक ऑर्डर लेयर बन जाएगी जिससे हम ट्रांसफ़र कर देंगे सॉलिड सरफेस पे बाय डिपिंग। मतलब क्या करेंगे आपको आगे डायग्राम के साथ क्लियर हो जाएगा। जो हमारा एमीफिलिक मॉलिक्यूल होता है वो टिपिकली एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड, या फिर कह सकते हैं उसके डेरिवेटिव की। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है ये होता है, आपको दिख रहा है CH3 CH2 एंड COH। यहाँ पे CH3 क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक, और COH क्या है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड। तो अब हम इसकी जो है डायग्राम देखेंगे। ये मैंने जो है ये CH3 वाला पार्ट क्या बोला था? हाइड्रोफोबिक। हाँ, हाइड्रोफोबिक। हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है? टेल वाला, और हेड वाला हाइड्रोफिलिक जो पानी के अंदर जाता है, और ये वाला एंड हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये हमारे पास पानी है, और ये हमारे पास जो है जो पानी के अंदर जो पानी के लवर होते हैं वो हेड वाला पार्ट अंदर चला जाता है हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक बाहर रह जाता है। अब हम जो लैंगम्यूर मोनोलेयर की प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? डिजॉल्विंग द मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमारा जो एक एमीफिलिक मॉलिक्यूल होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल लिए स्टीरिक एसिड, उसको जो है हम जो सिलेक्ट करते हैं। एन एमीफिलिक मॉलिक्यूल इज सिलेक्टेड, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एमीफिलिक मॉलिक्यूल होता है वो तो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, तो लेकिन वो सॉल्युबल होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? जो हमारा एमीफिलिक मॉलिक्यूल है, एमीफिलिक मॉलिक्यूल मतलब जो हमारा हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो मिलके हेमीफिलिक मॉलिक्यूल बना रहा है, वो हमारा वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपने याद हो आपको, तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं वो क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। बाद में क्लोरोफॉर्म इवेपोरेट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बन कर रहे हैं हमने क्या किया, इसको जो है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया। जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म ले लिया, या हेक्सेन ले लिया, तो एक सोल्यूशन बना लिया इसका।
का हमने सोल्यूशन बना लिया। क्या किया हमने? एमिफिलिक मॉलिक्यूल लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया जैसे कि क्लोरोफॉर्म, उसका हमने सोल्यूशन बना लिया। अब क्या करेंगे? हम इस सोल्यूशन को जो है वाटर के सरफेस पे डालेंगे। तो एक क्लीन ट्रो लेंगे, वो जो पानी से प्योर वाटर से भर देंगे, इसी को हम सरफेस बोल रहे हैं। फिर हम उसके ऊपर जो है फ्यू ड्रॉप्स गिराएंगे उस प्रिपेयर्ड सोल्यूशन की, जो हमने यहाँ पे एमिफिलिक मॉलिक्यूल और हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया उसको पानी के ऊपर, ये पानी हमारा वाटर, उसके ऊपर ड्रॉप वाइज गिराएंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से? माइक्रो सिरिंज की हेल्प से। A few drops of the prepared solution are gently placed on the water। हम जो है जेंटली जो है प्लेस करेंगे वाटर के ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा? हमारा इवेपोरेशन होगी सॉल्वेंट की, जो हमारा क्लोरोफॉर्म था वो जो है इवेपोरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म इज़ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसा 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 सब्सटेंस जो इजीली चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे वो इवेपोरेट हो गया, गैसियस फॉर्म में उड़ गया, भाग गया। तो वो इवेपोरेट हो गया एयर में। तो हमारा क्या बचा? हमने क्या किया था? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एमिफिलिक मॉलिक्यूल डाला था पानी के अंदर। तो अब क्या बचा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो गायब हो गया, तो हमारे पास बचा एमिफिलिक मॉलिक्यूल। एमिफिलिक मॉलिक्यूल हमारा वाटर में अरेंज हो जाएगा। हमें पता है कि एमिफिलिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो ये हमारे ऐसे अरेंज हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक वाटर में इमर्ज हो जाएगा और जो हमारा हाइड्रोफोबिक है वो एयर में ही रह जाएगा, बाहर ही। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द ओनली द एमिफिलिक मॉलिक्यूल रिमेन ऑन द वाटर सरफेस। फिर उसके बाद क्या होगा? सेल्फ असेंबली ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब वो सेल्फ असेंबल हो जाएंगे, खुद से ही वो अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल हमारे। और हाइड्रोफिलिक जो है हमारा पानी के अंदर चला जाएगा और हाइड्रोफोबिक जो हमारा पॉइंट अप इनटू द एयर, एयर में रह जाएगा। इससे हमारी जो एक मोनोलेयर बन जाएगी एयर वाटर इंटरफेस पे। इतना क्लियर हो गया? हमारी मोनोलेयर बन गई। अब इस मोनोलेयर को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। मतलब थिन फिल्म डिपोजिशन भी तो करनी है, अभी तो हमारी मोनो लेयर बनी है। अब जो है यहाँ पे देखो, ये सरफेस है हमारा और ये हमारे पास कंप्रेस्ड लेयर है। अब हम इसको कंप्रेस क्यों कर रहे हैं मूवेबल बैरियर से? अब उसको पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो हमारा मूवेबल बैरियर होता है वो कंप्रेस करता है एमिफिलिक मॉलिक्यूल्स को, जो हमारे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंप्रेस करता है वाटर स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस। कंप्रेशन पुशेस द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। फिर हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं पास में पुश में मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं पास में कंप्रेस हो जाएंगे, जिससे जो है हमारे पास एक टाइटली पैक्ड और ऑर्डर मोनोलेयर बन जाएगी। हाइड्रोफिलिक हेड वाटर में चल जाएगा और हाइड्रोफोबिक टेल जो है हवा में रह जाएगा। इसी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट को जो है हम जो है ट्रांसफरिंग स्टेबल एंड कंट्रोल्ड थिन, हाँ यहाँ पे लिखा है दिस यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इज़ असेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ए स्टेबल एंड कंट्रोल थिन फिल्म ऑनटू ए सॉलिड सबस्ट्रेट। जब हम इस टाइटली पैक्ड और यूनिफॉर्म्ड और ऑर्डर जो हमारा मोनोलेयर बन जाता है, तो इस अरेंजमेंट को जो है हम जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसमें सॉलिड सबस्ट्रेट में, जिसमें हमारा वो जो हमारी मोनोलेयर बनी होगी वो स्टेबल भी होगी और वो कंट्रोल्ड भी होगी। ऐसे नहीं कि अनस्टेबल सी होगी, यूनिफॉर्म भी नहीं होगी और कंट्रोल्ड भी नहीं, मतलब पतली भी नहीं होगी, मोटी सी लेयर बन जाएगी। अगर हम कंप्रेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उसका आंसर बताती हूँ अगले पेज पे। तो कंप्रेशन के बिना क्या होगा? जो मॉलिक्यूल होगा वो लूजली अरेंज रह जाएगा और प्रॉपर से एल्बी फिल्म हमारी नहीं बनेगी, जो हमारी फिल्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो कंप्रेशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना कि हम मूवेबल बैरियर यूज़ कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो टाइटली पैक्ड और यूनिफॉर्म बन जाए और हमारी जो एल्बी फिल्म जो है अरेंज्ड बन जाए। और अगर कंप्रेशन नहीं करेंगे तो वो लूजली अरेंज रह जाएंगे मॉलिक्यूल्स हमारे और प्रॉपर एल्बी फिल्म नहीं बनेगी। अब उसके बाद देखो, वंस द मोनोलेयर इज फॉर्म्ड, हमारी मोनोलेयर बन गई। सॉलिड सबस्ट्रेट सच एज ग्लास, एक सॉलिड सबस्ट्रेट लेंगे जैसे कि ग्लास, सिलिकॉन और माइका इज वर्टिकली, फिर उसको हम जो है वर्टिकली डिप करेंगे पानी के अंदर। ठीक है, ये हमने जो है वर्टिकली इसको पानी के अंदर डिप किया और बाहर निकाला। जब हम डिप करेंगे जो हमारे ये जो एमिफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे। During this process, the monolayer is transferred onto the substrate. By repeating this process, multiple layers can be deposited. अब ये हमने पानी में डाला अपना सबस्ट्रेट, ये जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स थे वो इसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक है,
जब हम इसको अंदर बाहर करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगी। यही मैंने डायग्राम में बनाया है। ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये मॉलिक्यूल्स हैं। सबस्ट्रेट इज डिप्ड इन द लिक्विड। अब जो स्टेप्स देखो, उसके बाद तो आपका काम ख़त्म ही हो जाएगा। तो स्टेप्स हैं जो हमारे पास ऊपर मैंने बताया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप्स की फॉर्म में। जो मोनोलेयर थी एमीफिलिक मॉलिक्यूल की, वो फॉर्म हो गई हमारी वाटर सरफेस पे। अब जो सॉलिड सबस्ट्रेट था उसको हमने वर्टिकली डिप किया पानी के अंदर थ्रू मोनोलेयर। जो हमारी मोनोलेयर थी उसके ऐसे अंदर हमने यहाँ पे ऐसे देखो, मोनोलेयर थी ना हमारी, उसके अंदर हमने यहाँ पे डिप कर दिया। ठीक है। अभी एज द सबस्ट्रेट इज पुल्ड आउट, जब हमने सबस्ट्रेट को बाहर निकाला तो मोनोलेयर जो थी उस पर अटैच हो गई सबस्ट्रेट पे, और फिर जब हमने उसको रीडिप किया, फर्दर इमर्जन किया, एड उसमें जो है एक एडिशनल लेयर आ गई। इसी को जो है हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास जो एक 2 से 5 नैनोमीटर की जो है थिक लेयर बन जाएगी। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, हमारा जो सबस्ट्रेट था यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एरो लगाया है ना, तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट जो पुल्ड आउट हो रहा है, ड्यूरिंग विच ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स गेट अटैच टू द सबस्ट्रेट। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो अटैच हो गए हमारे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब सबस्ट्रेट को हम फिर से डिप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगी। मल्टीपल लेयर्स को शो करने के लिए ऐसे बनाया हुआ डायग्राम को। यहाँ पे सेकंड लेयर बन जाएगी। सेकंड लेयर को यहाँ पे हमने और एक्सप्लेन किया है कि हमारी सेकंड लेयर बन गई। यहाँ पे सबस्ट्रेट पे फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास रिकम्प्रेस्ड लेयर भी होती है एक, ये बनाई हुई है यहाँ पे। अब आगे क्या होगा हमारे पास, हम देखेंगे टाइप ऑफ एलबी फिल्म्स। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स टाइप में क्या होता है कि जो फिल्म होती है वो डिपोजिशन ओनली ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक मतलब जब हमारा जो सबस्ट्रेट है पानी के अंदर जा रहा है तभी हमारे जो मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं उससे। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक्स टाइप। इसमें जो हमारी लेयर की ओरिएंटेशन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे देख रहे हो ना, सारी सेम डायरेक्शन में हो रही है। किसकी डायरेक्शन में हो रही है? जो हमारा हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे जो ये गोल वाला पार्ट है हेड वाला, वो सबस्ट्रेट से चिपक जाएगा, और जो टेल वाला ग्रुप है वो बाहर रह जाएगा, मतलब सबस्ट्रेट की तरफ जा रहा है एक्स वाले टाइप में। वाई वाले टाइप में क्या होगा, जो हमारी फिल्म डिपोजिशन होगी उसमें डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक दोनों होगा। मतलब कि जब हम इंसर्ट भी करेंगे, उसको बाहर भी निकालेंगे सबस्ट्रेट को, दोनों में हमारा जो है वो मॉलिक्यूल जो है अटैच हो जाएगा। इसमें लेयर ओरिएंटेशन कैसे होती है, इसमें हेड डाउन हेड अप। जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो नीचे होती है पहले, फिर अप होती है, फिर डाउन होती है, सो ऑन, ऐसे ही डाउन और अप होती रहती है। इसमें जो है दोनों, मतलब दोनों तरफ से हमारे जो मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं सबस्ट्रेट से। डिपोजिशन बोथ द टाइम्स एक्सेप्ट नो डिपोजिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट इमर्जन। इसमें जो हमारी फर्स्ट वाली जो इमर्जन होती है तभी ये डाउन बनी है। यहाँ पे फर्स्ट वाली लेयर में सबस्ट्रेट से नहीं चिपकती, सेकंड वाली लेयर से चिपक जाती है, इसमें नहीं चिपकती, फिर चिपक जाती है, ऐसे होता है इसमें। अब जेड टाइप में क्या होता है, जो फिल्म डिपोजिशन होता है वो ड्यूरिंग अप स्ट्रोक ही होता है। मतलब जब वो बाहर निकालते हैं उसको, सबस्ट्रेट को पानी से, तब वो चिपक जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इसमें कैसे होते हैं अरेंज, इसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो सबस्ट्रेट के टुवर्ड्स होती हैं। हाइड्रोफोबिक टेल्स मतलब ये जो मैंने ऐसे बनाई हुई हैं, ये हमारी सबस्ट्रेट की तरफ होती हैं। डिपोजिशन ओनली ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द सबस्ट्रेट, जब हम सबस्ट्रेट को मिटाते हैं तभी डिपोजिशन होता है हमारा। अब हम करेंगे एप्लीकेशन क्या है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस की। जो हमारी एलबी टेक्निक होती है उसमें वो जो है मेटल सल्फाइड की सिंथेसिस के लिए भी यूज़ होती है, जैसे कि CDS और ZNS। इसमें क्या होता है कि जहाँ एक हम जो है मेटल सॉल्ट लेते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। ठीक है। जैसे CdCl2 और ZnCl2 मेटल सॉल्ट लिया, ठीक है, उसको हमने डिजोल्व किया वाटर में, फिर फॉर्मिंग ए मोनोलेयर ऑफ सरफेसेंट ऑन दी वाटर सरफेस। उसके बाद जो एक मोनोलेयर बन जाती है, फिर हम जो है H2S गैस जो है सरफेस पे पास करते हैं, जिससे कि हमारे नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्म साइज़ के फॉर्म हो जाते हैं मोनोलेयर के नीचे। ठीक है। अब एडवांटेजेस देखेंगे एलबी मेथड के। अलाउज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर थिन, इसमें यहाँ पे जो है साइज़ पे कंट्रोल रहता है थिन फिल्म डिपोजिशन में मॉलिक्यूलर लेवल पे, और ये जो एक हाई ऑर्डर 2D और मल्टी लेयर की फॉर्मेशन करती है। फिल्म जो होती है यूनिफॉर्म कवरेज की होती है। लिमिटेशन इसकी यही है कि जब हम मल्टी लेयर बनाते हैं तो हमारा जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है ज़्यादा ही, और इसको जो है केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। और जो ये जो हमारा एलबी मेथड होता है सिर्फ एमीफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए सुटेबल होता है। सो ये मेथड काफ़ी इजी मेथड था कि हमारा जो एक एमीफिलिक मॉलिक्यूल था उसको जो है हमने पहले क्या किया, पहले उसको जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला,
फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला जो मिक्सचर बना था उसको हमने एक जो हमारा क्लोरोफॉर्म था उसमें डाल दिया। जो हमारा क्लोरोफॉर्म था, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल रहे हैं जिसको हम, उसमें हमने जो अपने हेमीफिलिक मॉलिक्यूल डाल दिया। फिर उसके बाद जो सोल्यूशन बना उसको हमने पानी में डाल दिया। ठीक है, पानी में क्या हुआ, फिर हमने उसको कंप्रेस भी किया। फिर कंप्रेस के बाद क्या हुआ, कंप्रेस के बाद हमारे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, यूनिफॉर्म सा पैक टाइट स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने सबस्ट्रेट को डाला, डिप किया, ये कोई ऐसे ग्लास जैसा होता है, ये सिलिकॉन का होता है। सबस्ट्रेट डाला, चिपक गए हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर निकाला तब भी चिपक गए हमारे, फिर से किया तो हमारा ऐसे जो है मल्टी लेयर बन जाएगी। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा उसको डिप और ऐसे करने में। उतनी फिर लेयर्स बनेगी हमारी, 2 से 5 नैनोमीटर की थिक लेयर बन जाएगी। फिर हमारे पास एक्स, वाई और जेड टाइप होते हैं। एक्स में क्या होता है हमारे पास, जब सबस्ट्रेट डिप होता है पानी में, ये ऐसे एरो से याद रख लेना, एक्स और नीचे एरो। जब हमने सबस्ट्रेट डाला पानी में तब हमारे जो है थिन फिल्म डिपोजिशन होगी। वाई में जब दोनों साइड से होगा तब होगा। और जेड में जब हमारा हम बाहर निकाल देंगे उसको सबस्ट्रेट को, ये जो सबस्ट्रेट था हमारा बाहर निकाल देंगे तब डिपोजिशन होगी। तो यही था हमारा एलबी मेथड। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।